भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागणों के साथ मैं आप सब लोगों का, मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। प्रातःकाल के व्यस्त समय में से आपने समय दिया, आपके हम आभारी हैं। और इस बात के लिए भी हम आपके आभारी हैं कि हम या हमारे जो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता आपसे वार्ता करते हैं उसे प्रदेश की जनता तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। तो मीडिया के साथियों को और नमस्कार करते हुए हमें एक बात आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यानार्थ लानी है और रजिस्टर्ड करानी है कि 2022 के दिसंबर में हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी सरकार सत्ता में आई, मैं कह सकता हूं ना भूतो ना भविष्यति। शायद पहले ऐसी सरकार कभी ना आई है और शायद कभी ऐसी सरकार नहीं आएगी। सत्ता प्राप्ति के लिए उन्होंने तरह तरह के आडंबर किए, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आडंबर किए। और सत्ता प्राप्ति करने के बाद से लेकर यूं कहा जाए कि दिसंबर 2022 से लेकर अब फरवरी 2026 आ गई है, 3.5 साल होने को आए। उन्होंने केवल और केवल एक ही काम किया है, केंद्र की सरकार को गाली देना, केंद्र की सरकार को कोसना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना और भारतीय जनता पार्टी को कोसना। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बीजेपी सत्ता में है और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार प्रतिपक्ष में है। एक भी अपनी उपलब्धि की चर्चा वो नहीं करते हैं। 3.25 साल 3.5 साल हो गए, उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल खोले, कितनी सड़कें बनाई। और मैं आज आपके माध्यम से चुनौती दे करके कहने जा रहा हूं कि एक पैसे का भी विकास कार्य प्रदेश के पैसे से वर्तमान कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने नहीं किया, एक पैसे का भी। 3.25 साल 3.5 साल हो गए और ये कोसने का काम अभी बंद नहीं हुआ। एक और बात, प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया सरकार चलाने का, कांग्रेस को मैंडेट दिया जनता की सेवा करने का, और वो मैंडेट को इस्तेमाल जनता की सेवा में नहीं कर रहे, वो मैंडेट का इस्तेमाल केवल मित्रों की सेवा में कर रहे हैं। ये मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं। मित्रों के लिए हर रोज चेयरमैन बनाने के लिए उनके पास पैसे हैं, एडवाइजर बनाने के लिए पैसे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अपने ऑफिस के अंदर शिमला सचिवालय में बनाने के लिए उनके पास पैसे हैं, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए उनके पास पैसे हैं, और अनवांटेड एक्सपेंडिचर के लिए उनके पास पैसे हैं। हेलीपैड बनाने के लिए उनके पास पैसे हैं, पर सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है। बिजली की तार कहीं टूट जाए उसके लिए पैसे नहीं है, पानी की पाइप टूट जाए उसके लिए पैसे नहीं है, अस्पताल में मरीज के पास दवाई नहीं है उसके लिए पैसे नहीं है। हिम केयर से करोड़ों लाखों लोगों का इलाज हो रहा था, गरीबों का। हिम केयर चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। गरीब को पक्का मकान मोदी जी ने दिया,
उसका स्टेट शेयर वो देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। 1,60,000 में से 1,35,000 केंद्र का दे दिया, गरीब को चला गया। अगला जो 15-20,000 स्टेट शेयर है वो नहीं दे रहे हैं। ये सरकार की काबिलियत है और इसी का नाम उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन दिया है। तालाबंदी की सरकार, आज प्रदेश की जनता को कुछ भी नहीं मिला है और केवल तालाबंदी। किस चीज की तालाबंदी? स्कूलों की तालाबंदी, कॉलेजेस की तालाबंदी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तालाबंदी, अस्पतालों में दवाई बंद, वेटनरीज की तालाबंदी, वेटनरी में दवाई बंद, पशु चिकित्सालय और पशुओं के निदान की व्यवस्था खत्म। ये सारा काम चला हुआ है, परंतु विकास ये सब बंद है। इसलिए आज की डेट में केवल और केवल एक ही नैरेटिव बनाने का काम चला है कि केंद्र की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया जाए। मैं और आपके ध्यानार्थ और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता के ध्यानार्थ चंद विषय लाना चाहता हूं। 10 साल मोदी जी की सरकार के बजट हुए हैं, 11वां 12वां 13वां बजट है और हम प्रदेश की हालात को अगर इस सालों के दौरान एसेस करके देखें तो हिमाचल के जितने बड़े बड़े काम हैं वो सब इस दौरान हुए। अटल टनल रोहतांग, उसका निर्माण श्रद्धेय मोदी जी के कारण हुआ, केंद्र के पैसे से हुआ। आज लाखों टूरिस्ट वहां पर जाता है, पर प्रदेश की इतनी निकम्मी सरकार है कि वो टूरिस्टों की व्यवस्था नहीं कर सकती। एक दिन टूरिस्ट जाता है, सब तरफ 10-10 दिन तक जाम लगता है, मीडिया में खबरें लगती हैं, अगला टूरिस्ट आता है। ये व्यवस्था है। आज अगर कीरतपुर से लेकर के मनाली तक 4 लेन हाईवेज और दुनिया की बेहतरीन टनल्स और गोविंद सागर के ऊपर बने हुए शानदार ब्रिजेस, वो अगर हिमाचल का नक्शा बदलते हुए दिखाई देते हैं तो वो सिर्फ मोदी जी की देन है। अगर आज कांगड़ा से मटौर से शिमला मंडी की सड़क के निर्माण का काम चला है या और बहुत सारी टनल्स जो पाइपलाइन में हैं, वो 100% मोदी सरकार की देन है। और किसी भी गांव में, मैं फिर आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से और जानना भी चाहता हूं और चुनौती भी दे रहा हूं, किसी भी गांव में कोई भी सड़क बन रही है तो या तो वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बन रही है या सेंट्रल रोड फंड के माध्यम से बन रही है या फिर आपदा में जो पैसा प्रदेश की सरकार को मिला उसके माध्यम से वो बन रही है। प्रदेश सरकार का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। पीने के पानी की स्थिति भी ऐसी है, हर घर नल से जल, और प्रदेश सरकार के करने का जो काम है उसके अंदर हम लगातार पीछे हैं। मोदी जी ने शुरू की आयुष्मान योजना, हिमाचल में उसके लाभार्थी भी आज दर की ठोकरें खा रहे हैं। केंद्र सरकार हिमाचल को प्रधानमंत्री सड़क योजना में
सर्वाधिक धनराशि उपलब्ध करा रही है। मैं आपके माध्यम से ध्यान लाना चाहूंगा कि 2004 से लेके 14 का जो कांग्रेस सरकार का यूपीए का बजट था, वो बजट और 2004 से लेके 14 से लेकर के 25 का जो और मोदी सरकार का बजट है, उसको अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको ध्यान में आएंगी। 2014 तक इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 2 लाख करोड़ रुपया था और अभी जो 2026-28 में इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है वो 12.2 लाख करोड़, 6 गुना पैसा। और हिमाचल प्रदेश को सर्वाधिक आवश्यकता इंफ्रा की और उसका सबसे ज्यादा लाभ हिमाचल को मिलता है। 4 लेन हाईवेज की बात है, नेशनल हाईवेज की बात है, उसका सर्वाधिक लाभ हिमाचल को मिलता है। टनल्स का निर्माण है, उसका सबसे ज्यादा लाभ हिमाचल। अभी 3000 करोड़ रुपया रेलवे के लिए इस बार दिया गया है। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है ये हिमाचल को सीधा सीधा बेनिफिट देता है। आयकर में छूट 2014 में 2 लाख रुपए तक थी और उसको पहुंचाते पहुंचाते 12,75,000 हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, रिटायरी, छोटा व्यापारी, रेडी लगाने वाला, फड़ी लगाने वाला 100% इससे और टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट में आए हैं और उनको लाभ निरंतर इसमें मिल रहा है। मैं और चंद चीजें कंपैरेटिव तौर के ऊपर आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत की अर्थव्यवस्था जो कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में 11वें पायदान पर फ्रेजाइल इकोनॉमी के रूप में खड़ी थी, आज वो $4.5 ट्रिलियन यानी विश्व की चौथी आर्थिक महाशक्ति के रूप में आज भारत खड़ा है और बहुत जल्दी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसके अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने दुनिया को भारत के साथ खड़ा किया है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ जो भारत की श्रम शक्ति की भागीदारी है वो 2012-13 में 50.9% 51% थी और जो 2023-24 में बढ़कर के 60% हुई है। यानी और बेरोजगारी दर 6% थी, 3.2% हुई है नेशनल बता। फिर जीडीपी 2013 में नॉमिनल जीडीपी 113.55 थी जो 2025-26 में 357 यानी 3 गुना बढ़ी है। और एक चीज और मैं आपसे और आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 2004 से 14 का पीरियड उसके सारे के सारे बजट उसके ऊपर घोटालों की छाया थी। वो चाहे 2G घोटाला था, 3G घोटाला था, कोयला घोटाला था, हेलीकॉप्टर घोटाला था, भूमि घोटाला था, लगभग 22 लाख करोड़ रुपए के घोटाले उस पीरियड के अंदर दर्ज किए थे और वो जो हमारे बजट थे वो उससे बुरी तरह से प्रभावित थे। और जो डिजिटल इकोनॉमी है, डिजिटल करेंसी है, उसको शुरू करके मोदी सरकार ने 100% बेनिफिशियरी तक पैसा पहुंचाने का काम किया। आज 6,000 रुपया एक किसान के खाते में जाता है, सीधा 6,000 चलता है, 6,000 का 6,000 पहुंचता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के अंदर हम दुनिया के लीडर बने हैं और इससे बहुत बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार के ऊपर रुकावट लगी है। प्रति व्यक्ति आय 2014 तक 80,000 रुपया
थी अब 2,05,000 रुपये के ऊपर पहुंची है। मैं बहुत सारी बातें छोड़ करके केवल चंद चीज़ें आपकी तरफ लेकर के आऊँगा। जो नेशनल हाईवेज जो हिमाचल को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं, नेशनल हाईवे 2013-14 में 11 किलोमीटर पर डे की स्पीड से बनते थे और अब जो नेशनल हाईवे हैं वो 34 किलोमीटर की स्पीड से पर डे बनते हैं। ये बेसिक जो इंफ्रा में डेवलपमेंट है वो हिमाचल को प्रभावित करती है। मैं कुछ और 2-3 आंकड़े, यूपीए सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश को जो करों का हिस्सा मिला, टैक्स डिवोल्यूशन मिली, वो 12,600 करोड़ रुपया मिला और मोदी सरकार में ये टैक्स डिवोल्यूशन 73,800 करोड़ रुपया मिला। वर्थ नोटिंग। कांग्रेस की प्रदेश में सरकार है, उन्हीं से सवाल है कि यूपीए में प्रदेश को मिला 12,600 करोड़ और एनडीए में मोदी सरकार में मिला 73,800। इसी तरह से अनुदान सहायता, यूपीए में अनुदान सहायता मिली टोटल 50,000 करोड़ और मोदी जी की समय में अनुदान सहायता मिली 1,04,000 करोड़, दुगने से ज्यादा, 54,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आंकड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस शासन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिले 15,149 करोड़ और मोदी काल में मिले 6,895 करोड़, ये लास्ट ईयर का। और इस बार जो टैक्स डिवोल्यूशन में पिछले साल की तुलना में 2,500 करोड़ रुपया अधिक प्राप्त हुआ। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार को फिर दोबारा ये कहना चाहता हूं कि जनता ने, प्रदेश की जनता ने उनको मैंडेट दिया, वो जो मैंडेट है वो भी झूठी गारंटियों के प्रभाव से ग्रसित था और उसके बाद 3.25 साल आपने केवल और केवल बहाने लगाते हुए, दोषारोपण करते हुए बिता दिए। अब थोड़ा सा समय प्रदेश की सरकार का बचा है, दोषारोपण छोड़ करके जनहित के अंदर कार्य करें, अन्यथा प्रदेश की जनता हिसाब किताब बराबर करेगी। सर, थैंक यू। के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैंने जैसा आपके ध्यान में लाया, प्रदेश की सरकार जनहित में करना कुछ नहीं चाहती, वो केवल एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं कि मैं बेचारा हूं। ये जो बेचारे वाला सवाल है
ये जनता को नहीं चाहिए। आपदा को 6,000 करोड़ रुपया मिला, 1 लाख पक्के मकान मिले, हर प्रकार से केंद्र प्रदेश के साथ खड़ा रहा, परंतु बंदरबांट किसने की? मकानों की बंदरबांट हो, पैसे की बंदरबांट, प्रभावित क्षेत्र उसी प्रकार से पड़े। उसके अंदर भी आपने एक बेचारे की और नैरेटिव बनाने की भूमिका में आए। मोदी सरकार निरंतर हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रहे हैं, आज फिर आप एक नया फॉर्मूला निकाल करके लेकर के आए। आवंटन के लिए समय समय के ऊपर केंद्र, पहले प्लानिंग आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, वो बाद में नीति आयोग बन गया। हमारे को टैक्स डिवोल्यूशन पहले 31% मिलता था, अब 41% मिलता है। और इस बार तो मैंने बताया कि 2,500 करोड़ रुपया पिछले साल से ज्यादा मिला है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमको मिले, गरीब कल्याण के रूप में मिले। आज मैं एक और भी कहता हूं, अब बड़ी बात कर रहे हैं कि हम अस्पतालों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर के आ रहे हैं, और गरीब के तो बेचारे को इलाज नहीं हो रहा है, उसको तो दवाई नहीं मिल रही। और ये जो बड़ी बड़ी मशीनें, ये सारी की सारी सेंटर स्पॉन्सर्ड है, केंद्र सरकार के पैसे से आ रही हैं। तो मैंने आपके सामने बात रखी कि केवल और केवल झूठ की दुकान चला करके आप जनता को बरगलाने के लिए नए इश्यूज खड़े। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली चले बोला, और मैं प्रोटोकॉल तोड़कर बोले विपक्ष के नेताओं के साथ चलने को तैयार हूं, आरडीजी को लेकर बात करना बड़ा जरूरी है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो जनता के बीच में काम करें। जनता ने उनको सड़क बनाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सेवा के लिए दिया है। बिजली के दाम लोग चिल्ला रहे हैं, 5-5 गुना बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। अब बोल रहे थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हर रोज आपने मीडिया में आज भी छापा है, 150 महिलाओं ने धरना दिया बिजली बोर्ड के दफ्तर के आगे के हमारे 5-5 गुना बिल आ रहे हैं। एक व्यक्ति लेकर के आया 1,03,000 का बिल, 4 बल्ब हैं, सब तरफ और लूट मची है जनता के ऊपर। आप केवल और केवल एक नैरेटिव बनाने के लिए, झूठ की दुकान चलाने के लिए। और ये सीधे सीधे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के चेले हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी कहती थी 100 बार झूठ को सच बोलो तो सच हो जाता है। तो वही झूठ बोले जा रहे हैं। 22 में भी झूठ बोला, चुनाव भी झूठ के आधार पर लड़ा, वही झूठ की दुकान ये चला रहे हैं, वही झूठ की दुकान ये है। पंचायती राज चुनाव अब हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको भाई क्यों लगाए। गांव का व्यक्ति अपना प्रधान चुनना चाहता, भाई उस गांव के व्यक्ति के अधिकार के ऊपर डाका डालने का कोई राइट नहीं है मुख्यमंत्री का। और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने फैसला दिया, उसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय जा रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, आपने गैर कानूनी तौर पर सीपीएस लगाए, उनको पैसे दिए, उसके बाद उनको बचाने के लिए वकीलों को पैसे दिए, करोड़ों करोड़ों रुपया वकीलों को दिए। और ये करोड़ों रुपया गरीब जो गांव का व्यक्ति है उसका प्रधान नहीं बनना चाहिए, टाइम से नहीं बनना चाहिए, उसके लिए करोड़ों रुपया वकीलों को दे रहे हैं दिल्ली में। इतने में तो चुनाव हो जाता है, उससे क्यों डर लगा हुआ है? डॉक्टर साहब, आपने आज जिस तरह से भी कांग्रेस की नब्ज दबाई है, चीखें तो आपने निकलवा दी, लेकिन एक मुद्दा ऐसा जिस पर समाज की चीखें निकली हुई है। और आज सौभाग्यवश आपके एक तरफ
विपिन परमार जी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सुनील शर्मा जी हैं, संजय शर्मा जी हैं, विशाल नहरिया हैं और इसी तरह से पवन काली उस तरफ बैठे हैं। और मेरा सवाल है सीधा सीधा यूजीसी एक्ट पर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आरडीजी जब मेरा अभी सवाल वहां पे सर्वोच्च न्यायालय जब बीच में हो, कोई भी विषय, उसका उल्लेख करना अनुचित। उल्लेख करना तो सीपीएस वाला भी अनुचित था, क्योंकि वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। ये मामला समाज का है डॉक्टर साहब। मैं कह रहा हूं कि जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है उसके बारे में टिप्पणी करना। चलिए, मैं यही सवाल परमार साहब से पूछता हूँ। परमार साहब, आपकी क्या? आज की प्रेस मैं कर रहा हूं, उनसे बात। चलिए, ठीक है।